पूजा की छुट्टी मिलेगी, मिल जाएगी भाई। आओ जरा, बच्चा कह रहा बड़े कंजूस हो, रोज एक ही शर्ट पहनते हो। अबे जब रहना ही घर में है तो शर्ट काहे बदले भाई। आ जाओ जी। आखिरी वाला मैंने बताया था कि हाँ बता दिया था, 15 डिग्री। इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ भाई बोर्ड पे सारी। BD बराबर AD बराबर AC, एंगल BCA निकालना। टेक योर टाइम, करो जी। मुकेश भाई कह रहा है कि पीछे से शर्ट फटी पड़ी है। अच्छा भाई, वैसे सालों तुम्हें सवाल नहीं दिखता, तुम यूँ कहते रहते हो कि क्लियर नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता हो, तुम्हें ये पता चल जाता है कि शर्ट फटी हुई है पीछे से। हट, बकवास करते हो तुम फालतू की। आओ जी, आ जाओ जरा दोस्तों, ध्यान दो। ये A है, ये D है, ये B। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि जी BD और AD दोनों ही साइडें बराबर है, ऐसा सवाल ने कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर BD और AD दोनों ही चीज़ें बराबर है, दोनों ही लेंथ आपस में बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी बराबर होगा। यानी ये कोण अगर x है तो ये वाला कोण भी मेरे बच्चों x होगा। भाई अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी तो बराबर होंगे, इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। बोलिए ध्यान से। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण है बाह्य कोण, तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये x है, ये x है, तो ये कोण कितना हुआ जी 2x। किसी भैया को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नहीं। तो ये कोण है 2x डिग्री। अब ये दोनों ही साइडें आपस में क्या है जी बराबर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल ने कहा है। राकेश भाई टाइम लगा देंगे तो उससे खुशी मिल जाएगी तुझे। देखिए जी, ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड दोनों ही साइडें बराबर है। मैं नहीं कह रहा, सवाल ने कहा AD और AC बराबर है, AD और AC बराबर। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है मित्र, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी तो बराबर होगा, हाँ है ना। तो ये 2x है तो मित्र ये कोण भी कितना होगा 2x। पक्का? एक बार इतनी बात उतार लें फिर आगे बढ़ेंगे। अब अच्छा जी, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं बच्चे तो इसको दे रहे हैं मिटा। अब ईमानदारी से बताइए, ये वाला कोण कितना माने थे B, तो आप कहेंगे जी B को हम माने थे x। तो बेटा ये कोण है x डिग्री, ये वाला कोण है 2x डिग्री, तो ये 2x है, ये x है, तो इन दोनों ही कोणों का योग तीसरे इस एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा, हाँ है ना।
इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा वो इसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये x है, ये 2x है, तो ये कोण कितना बना जी 3x। तो 3x डिग्री बराबर 75, तो x की वैल्यू कितनी आई जी 25। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी बनी जी 25। पूछा है ये वाला कोण, तो 25 दूनी 50 डिग्री। उम्मीद है बात पल्ले पड़ गई होगी। 50 डिग्री होगा बिल्कुल। शशि बेटा, विकास बेटा, पंकज बेटा, जलज बेटा, ऋषभ, तनुजा, कुणाल, शशि, अरुण, ज्योत्सना, फूल भी नाम है बच्चे का। आ जाइए। पूछे ABC दे रखा भैया। ठीक है, अब जरा समझे लो सवाल को। D यहाँ हो गया, यहाँ E हो गया, यहाँ F हो गया, मतलब ये C हो गया। सवाल में कह रहा है कि AD बराबर है DE बराबर है EC बराबर है CB। देखिए AD, DE, EC, CB ये बराबर है। साथ में कह रहा है जी AB और AC भी बराबर है। तो आपको एंगल A और एंगल B का रेशियो बताना क्या होगा। करो जी दोस्तों। देखिए यार, देखो यार मेरे दोस्तों, ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, AD और DE। कह रहा है दोनों ही आपस में बराबर। अगर मेरे बच्चों अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बना कोण बराबर होगा। ये x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा जी x। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब ये बताइए ये इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल बना? तो आप कहेंगे सर ये एक्सटर्नल एंगल बना, बाह्य कोण बना। तो ये बाह्य कोण क्या होगा? अंतः सम्मुख कोणों के योग का बराबर। तो ये 2x होगा। अब इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें तो ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर दे रखी। देखिए यहाँ दे रखी।
ए डी डी ई ई सी, ये दोनों साइडें भी बराबर हैं। तो मित्र अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो भी बराबर होगा। तो ये 2x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा भैया, 2x। समझ रहे हैं? किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो तो खुल के बताए अपनी बात। तो ये कौन बना जी, 2x डिग्री। हाँ है ना, पक्का। अब एक बात बताओ यार, मैं इस वाली लाइन को यहां से छिपा लूं तो यार ये बताओ, ये x है, ये 2x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जी? तो आप कहेंगे जी ये वाला कोण होगा जी 3x डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये कोण कितना होगा जी, 3x डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है? तो ये कोण होगा जी 3x डिग्री। अब ये बताइए, ये कोण है 3x डिग्री, इसको इससे मिला दे रहे हैं बाबू, हाँ है ना। सवाल में कह रहा है कि EC और BC ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है, ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अगर मेरे बच्चों ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है, दोनों ही साइडें बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। ये 3x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 3x डिग्री। ये x है, ये 3x है, इसका नाम था b, और आपसे पूछा है a:b, क्या एंगल a:2 एंगल b का रेशियो बताओ। तो भैया एंगल a की वैल्यू x डिग्री है, तो एंगल b की वैल्यू बनी 3x डिग्री, तो रेशियो आया 1:3। उतारिए। देखिए जी, सबसे खतरनाक सवाल, करो दोस्तों, एंगल ए की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। भाई ये कैट का क्वेश्चन है, उसके बाद ये CDS ने पूछा, उसके बाद मेरे भाई इसी सवाल को SSC ने मेंस में भी पूछ लिया है। करो जरा।
भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गजब का सवाल है, एक ही बार में समझना पड़ेगा। आंसर 180/7। देखिए यार दोस्तों, ये ट्रायंगल है, यही वाली ट्रायंगल बनाई है। ए यहाँ नाम है, बी यहाँ नाम है, सी यहाँ नाम है, डी यहाँ नाम है, ई यहाँ नाम। देखिए यार, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो सवाल में कहा है कि ए बी और बी सी बराबर है। कहा है अगर बेटा ए बी और बी सी बराबर है तो मेरे बच्चों अगर ये एंगल x डिग्री है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, x डिग्री। मानते हैं ये x है, ये x है, तो ये कोण कितना आ जाएगा, 2x। क्यों भैया, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल का, और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। ये 2x है, ये x 2x। अब अगर मेरे बच्चों मैं इसको इससे उठा के गुना कर दूँ, गुना कर रहा हूँ, मिला दूँ सॉरी, तो सवाल में कह रहा है कि बी सी और सी डी भी आपस में बराबर है, ये दोनों लाइनें भी आपस में बराबर। अगर इस त्रिभुज की दोनों ही भुजाएं मेरे बच्चों आपस में बराबर है, इस त्रिभुज की दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी बराबर होगा। ये 2x है तो मेरे बच्चों ये कोण भी क्या होगा, 2x। मानते हैं कि नहीं? एक बार समझो फिर आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब एक बात बताओ यार, अब अगर इस लाइनों को हटा दें तो मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे ये बताओ, अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो, कि सवाल ने ये कहा ये एंगल x है, ये 2x है, तो भाई ये कोण कितना होगा, तो आप कहोगे जी ये कोण होगा 3x डिग्री। हाँ है ना, ये कोण मेरे बच्चों कितना होगा, 3x डिग्री, पक्का। अब एक चीज बताओ, ये दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर। मैं तो कह नहीं रहा, सवाल ने कहा कि भैया सी डी और डी ई दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइडें मेरे बच्चों आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी बराबर होगा। ये 3x है तो ये कोण भी क्या होगा जी, 3x। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ इसे मिला दूं तो आपकी यादाश्त के लिए ध्यान रखिएगा कि ये कोण 3x था और ये वाला कोण भी मेरा 3x है। हाँ है ना, पक्का। अब आगे आते हैं, अब मैं इसको मिटा के दूसरी ट्रायंगल बना रहा हूँ, मतलब वही ट्रायंगल दोबारा से उठा रहा हूँ, अगर इतनी बात समझ गए तो। और ये कोण ध्यान रखिएगा 2x था, ये कोण था 2x, 2x डिग्री। देखो जी, ए जी, अच्छा, और ये आपको पता है ना, हमने ए को क्या माना था, x डिग्री, और ये है जी f। तो बेटा एक बात बताओ, इस वाली ट्रायंगल की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, इस त्रिभुज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो सवाल ने कहा है कि GA और FG बराबर है, FG और GA बराबर है। अगर बेटा ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है और ये कोण सवाल ने दे रखा है x डिग्री, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में मेरे बच्चों बराबर है, अगर ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरे भुजा के साथ बना हुआ कोण भी हमेशा बराबर होगा। ये x है तो ये कोण भी क्या होगा, x डिग्री। ये x है, ये x है, तो ये वाला कोण क्या होगा, 2x डिग्री। ये वाला कोण क्या है मेरे दोस्तों, 2x डिग्री। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आ गया था, इसको भैया मैं इससे मिला देता हूं, ये पॉइंट था E। अब सवाल ने कहा था कि EF और FG भी बराबर है, EF और FG भी बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं मेरे बच्चे, दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये 2x है तो ये कोण भी कितना होगा भैया, 2x। ये कोण कितना होगा बेटा, 2x। बोलो हाँ है ना,
पढ़ो समझो एक बार, फिर आगे बताता हूं। अब एक चीज बताओ, टेंशन ना लो भाई, थोड़ा ही समय लगेगा अपना। आ जाओ जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये एंगल x है, ये एंगल 2x है, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है जी। अगर ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये x है, ये 2x है, तो ये कोण कितना आया जी? 3x डिग्री। हाँ, ये है जी d। सवाल ने अब ये भी कहा था कि EF और ED या DE दोनों बराबर। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये 3x है, तो भाई ये कोण भी कितना होगा? 3x। हाँ है ना, यानी ये पूरा बड़ा कोण 3x होगा। तो मेरे बच्चों नन्हे मुन्नो, अगर ये पूरा कोण 3x था, ये बड़े वाला 3x है, तो ये 2x है, तो ये कोण कितना बना? x डिग्री। ये कितना बचा जी? बना जी x डिग्री। हाँ है ना। अब बेटा ये बताओ, इन तीनों ही कोणों का योग 180, इन तीनों का। क्यों? क्योंकि ये तो त्रिभुज बनी। ये क्या बनी भाई? त्रिभुज। ये तो त्रिभुज बन गई ना बेटा, ये मेरे नन्हे मुन्नो, ये क्या बन गई? त्रिभुज। तो तीनों कोणों के योग 180, 3 3 6 और 1 7x। तो 7x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 180/7। दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। भाई जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उसका एक ही इलाज है, इस सवाल को लो, कॉपी में बनाओ, अपनी तरफ से करने की कोशिश करो। नोट्स कैसे बनाए दिवाकर भाई? जैसे पढ़ा रहा हूं एज इट इज, एक एक क्वेश्चन को साफ सुथरे तरीके से नोट्स बनाओ। अब आते हैं दोस्तों सवाल में। ये सारी साइडें भैया आपस में बराबर हैं, ठीक है। और एंगल ए मैंने आपसे पूछा था। अब ध्यान देके मेरी बात सुनिए, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है, मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल की एक्चुअल फिगर बनी अगर सारी लाइनें मिलाते हो तो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी सवाल में जिगजैग बने, जिगजैग मतलब ऐसे कांटा मारने वाली चीजें बने, यानी जिगजैग बने, एक ऐसे बनी फिर और आगे ऐसे बनी, समझ रहे ना, यानी जिगजैग बन रही हो, कांटा मारने वाली बन रही हो, तो हमेशा ही ये जो शुरुआत वाला एंगल है, इनिशियल जो एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा ही 180 डिग्री अपॉन में जितनी साइडें इक्वल है वो होता है। तो देखिए कितनी साइडों के पेयर इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे 7। दैट इज योर आंसर। तो आपका उत्तर आया मेरे बच्चों 180/7 डिग्री। कितना आया जी? 180/7 डिग्री। क्लियर है भाई यहां तक की बात? आगे आइए। खैरियत पूछो। चलो जी बेटा इधर आ।
तुझे बुला रहा हूँ मुन्ना। आइए दोस्तों, यहाँ तक की बात आई समझ में भाई? अब और अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं, घबराने की बात नहीं। डरने वाली क्या बात है जो साथ में है दिलबर। देखिए यार, सॉरी, ये कोई ट्रायंगल है भाई, ए बी सी, ठीक है भैया, यहाँ डी। कह रहा है जी ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है। और ये कह रहा है सवाल में भैया कि एंगल बी ए डी का 3 गुना एंगल बी डी ए के बराबर है। तो आपसे एंगल ए ही पूछ रहा है, मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है? टेक योर टाइम एंड डू इट। करो मेरे बच्चों। एक इंफॉर्मेशन और लिख लो भैया, यहां पे लिख देता हूं, बी सी इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। कोण बी का, कोण बी के बाह्य कोण का समद्विभाजक बी सी। करो जी। जी बेटा कुंदन, बिल्कुल। जो पेयर, जितने पेयर, जितनी साइड इक्वल होनी थी पिछले क्वेश्चन में 180 बटे उतना कर दो, लेकिन जिगजैग होना चाहिए तभी होगा। भाई जब तक आप करेंगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। लिख दिया इंग्लिश में, हिंदी में आप लिख लेगा इसकी हिंदी बना के, नहीं तो मैं लिख दूंगा, छोड़ दे चल। करो भाई।
बहुत सुंदर बेटा। मैं अब इसको दूसरे पेज पे बना देता हूं ताकि आप बातों को समझें। नाम क्या क्या रख दिए थे मैंने, ABCD, ठीक है। ये B, इधर कोई C होगा और यहाँ D होगा। बेटा ध्यान दो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। सवाल में ऐसा कह रहा है कि भैया AD, अरे यार कहाँ से AD करवा रहे हो तुम। सवाल में कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, इनमें एक संबंध दे रखा है कि ये कोण इस कोण का 3 गुना, ऐसा सवाल ने कहा है कि भैया अगर ये कोण आप थीटा मानोगे तो ये कोण आपका 3 थीटा हो जाएगा, ऐसा सवाल ने कहा है। आप नहीं मान रहे विश्वास तो देखिए, इसका यही तो मतलब था ना कि भाई BAD का 3 गुना BDA के बराबर है, BAD का 3 गुना इसका 3 गुना इसके बराबर है, यानी ये कोण थीटा मान लिया तो ये 3 थीटा हो गया बाबू। ये कही तो बात थी, हाँ है ना। अब जरा देखिए, ये बेटा थीटा, ये 3 थीटा है, तो इसको थोड़ी देर हटा देता हूं, आपको समझ नहीं आ रही होगी तो बात अब पल्ले पड़ेगी। ये थीटा, ये 3 थीटा, तो ये पूरा कोण क्या बना भाई, तो आप कहोगे सर ये कोण तो 4 थीटा बना। बोलो जी हाँ है ना, अब बोलो। ठीक है जी, ये 4 थीटा बना। अब सवाल में कह रहा है जी क्या, कि इस एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, कोण समद्विभाजक खींचा गया। कोण समद्विभाजक होता है जो इस कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटे। तो ये 4 थीटा है, तो इसका मतलब ये कोण 2 थीटा होगा भैया। ये कोण कितना होगा मेरे बच्चों, 2 थीटा, पक्का। अरे कुछ तो बोल दिया करो खसमो। तो ये होगा 2 थीटा, पक्का भाई, एंगल बाइसेक्टर है तो ये 2 थीटा होगा। अब बेटा एक बात बताओ, अब मैं इसको इससे मिला दूं, ये कोण है मेरे भाई 2 थीटा, ध्यान देना, ये कोण है 2 थीटा, ये कोण है 3 थीटा। एक बात बताओ ईमानदारी से तुम, अगर ऐसे है ये कहानी, ये कोण 3 थीटा है, ये कोण मेरे भाई 3 थीटा है, ये कोण 3 थीटा है, ये कोण 2 थीटा है, तो ये कोण नहीं निकाल सकते हम, कितना होगा। आप कहें जी कैसे निकाल दें, तो आप कहो सर देखिए ये है बाह्य कोण, और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है। तो ये 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा मेरे बच्चे थीटा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर होता है, मानते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जी ये वाला कोण आ गया निकल के भैया थीटा। कितना आ गया दोस्त, थीटा। अब जरा बात को ध्यान से समझिए, फिर आगे बताता हूं। प्रेम भाई जाएगी, आवाज भी जाएगी। अब जरा आइए सामने, अगर बात ऐसी है तो ये बताओ, इस हिसाब से देखो, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। अगर ये दोनों कोण मेरे बच्चों आपस में बराबर हैं, तो इनके आमने सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होगा। दोनों कोण अगर आपस में बराबर है तो आमने सामने के साइडें बराबर होंगी। तो ये थीटा है, ये थीटा, तो इसका मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, यानी AB और BC दोनों ही साइडें बराबर होंगी। ये पॉइंट लिख लो यहां। अभी हमने सिद्ध कर दिया कि AB और भैया BC दोनों साइडें बराबर होंगी, तो आप देखेंगे जी AB CD के भी बराबर था और AB BC के भी बराबर था। इसका मतलब ये हो गया कि BC और CD भी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यानी BC और CD दोनों आपस में बराबर है। ये कोण अभी हमने निकाला था कितना था, 2 थीटा। अब भैया ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये 2 थीटा है, तो ये कोण भी क्या आएगा, 2 थीटा। अब बेटा ये 2 थीटा, ये 3 थीटा, तो ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम 5 थीटा बराबर 180 बना। तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे 36 डिग्री बनी, और यही आपसे पूछिए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आ गया जी 36 डिग्री। देखिए यार ज्योमेट्री है, डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा आपको, घर पे काम करना होगा इस पे। कोई नहीं, समझो एक बार, अपने कोई जल्दीबाजी नहीं है।
चलो यार आगे आते हैं, फिर एक दो बातें और सीखो। बातें ये हैं कि आपको सवाल में कह देगा कि ये ट्रायंगल है, ये कोण है भाई 50 डिग्री, ये बी, ये सी। कह रहा भैया इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचो और इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचो। ये कोई पॉइंट है जी ओ, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही कह रहा है जी इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींच दो। बाह्य कोण का समद्विभाजन यहाँ पे भी कर दो और यहाँ पे भी कर दो। क्लियर है भैया? यानी एक्सटर्नल एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया और भाई इंटरनल एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। अब आपसे सवाल पूछ रहा है एंगल ओ बी ई जमा में एंगल ओ सी ई, कह रहा है जी इसका जोड़ बताइए किसके बराबर होगा। ये आपका सवाल है, करिए बेटा, टेक योर टाइम। अच्छा इधर ही है। अबे गधे, राइटिंग तो साफ लिख लिया करो। ले भाई इसकी फोटो खींच, दोनों की अलग अलग, और बना उस पर लगा के। आ जाओ जी। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है, तो मैं इसे समझाता हूँ। ये रिजल्ट है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर जब आप खींचोगे ना, तो ये वाला एंगल दोस्तों हमेशा ध्यान रखना क्या रहेगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। ध्यान देना भाई इस बात का, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको। अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। बात समझ रहे हैं? हमेशा रहेगा। और अगर मैं इसके एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचूं, बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजक खींचूं, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। हाँ है ना? कह रहा जी चतुर्भुज के सारे कोणों का योग ज्ञात कर लो। तो आप कहेंगे जी वो तो हमें पता है पहले से ही। हाँ है ना? तो बेटा एक बात बताओ, या तेरी करे,
अगर यहां देखे तो ये बेटा एक चतुर्भुज बनी, ये एक चतुर्भुज बनी, ये एक चतुर्भुज बनी, और मेरे बच्चे अगर ये एक चतुर्भुज बनी तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो आप देखेंगे थीटा बाई टू से थीटा बाई टू कटेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? थीटा बाई टू से थीटा बाई टू कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस से जोड़ेंगे, और 90 90 180 हो गया। इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अगर इन दोनों का योग 180 है तो चतुर्भुज का योग 360 होता है, तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा मेरे भाई? 180 डिग्री योग आएगा। और यही आपका सवाल था यहाँ पे, चाहे वहां 50 दे दे या कुछ भी दे दे, इन दोनों कोणों का योग 100% 180 डिग्री ही आना है। ये एक रिजल्ट है। क्लियर है? लगा दिया बेटा सवाल? लगा। बात आई कि नहीं आई भाई समझ में? चलो एक सवाल और बताओ। बताओ जरा। देखिए यार, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा। आप मेरे शब्दों को ही ध्यान से सुनना। इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचा। ठीक है जी, क्या खींचा मेरे भाइयों? कोण समद्विभाजक खींचा। ऐसे ही इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा। इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जी। यहां से भैया ऐसे एक लाइन खींच दी, ऐसे एक लाइन खींच दी। ये जो कोण बोला है, ये जो कोण बोला है जी, ये 60 डिग्री बोला है। ठीक है भैया? कह रहा है जी ये वाला जो कोण है ये थीटा है। ये जो कोण है ये थीटा है बेटा। एक सेकंड रुक जाओ। तो आपको अल्टीमेटली ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी क्या होगी जी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा, ये थीटा, वो 60। बताओ जी। बन गया भाई? क्वेश्चन को लगाइए बोर्ड पे। देखिए यार दोस्तों, बात समझो। देखो यार, ये रिजल्ट मैंने बताया था कि अगर हम इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचे, हम इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचे, इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दे और इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दे, और ये कोण थीटा है, तो मेरे बच्चों ये जो कोण होगा ये 100% ध्यान रखना हमेशा थीटा बाई टू होगा। बिना किसी सस्पेंस के ध्यान रखना थीटा बाई टू होगा। अगर ऐसा है तो ये थीटा है, तो मेरे बच्चों ये कोण होना है थीटा बाई टू। हाँ है ना? किसी भैया को कोई दिक्कत है? नहीं। आप ये जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होना है। ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया। बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है, यानी थीटा जमा थीटा बाई टू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2 और 1 3 थीटा बटे 2, 3 थीटा बटे 2, 3 20 60, 20 दूनी 40, तो थीटा की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? यहां तक उतार लो।
बड़े भाई आगे। भाई लिखने का तो मौका तुमको दे देंगे बेटा। अब लगा तो क्वेश्चन आगे लगा दे। हाँ दोनों इसी में लगा दे। अब दोनों को सिर्फ बढ़ा के और सीधा सीधा लगा दे, बड़ा करके। हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे हिंदी वाले को लगा बस। मेरे बच्चों अब इस सवाल को पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया, इसकी लैंग्वेज थी तो हाथ से ही मैंने लिख दिया आपको। अब इसको पढ़ो आराम से और फिर इस सवाल को करते हैं। देखिए यार, पढ़िए एक बार, मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सवाल कराऊंगा दूसरे पेज पे। कहता है इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ए बी सी द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन सी बी एंड लाइन ए बी एट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। किसी अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए व कोण सी के बाह्य कोणों के कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण के कोण समद्विभाजक भुजा सी बी व ए बी के बढ़े हुए भाग को एम तथा एम व एन पर काटते। ठीक है जी। तो सवाल में कह रहा है जी एंगल बी की वैल्यू बताइए। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। देखिए यार, एक बात हमेशा ध्यान रखिए क्या, कि ज्योमेट्री हमेशा से ही आसान नहीं रही है। ज्योमेट्री उसके लिए आसान है जो प्रैक्टिस करे अपने हाथों से। इसका कारण क्या है मेरे बच्चों, कि ज्योमेट्री जैसे सेक्शन में आप फिगर सही बना पाए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप फिगर सही नहीं बना पाते, ये सबसे बड़ी लड़ाई है ज्योमेट्री जैसे सेक्शन में। तो हमारा पहली कोशिश होगी कि हम फिगर ठीक बना लें, और उसको बनाने के लिए देखिए टीचर ने तो पहले से बना रखी होगी, इसलिए उसकी सेट पे क्या फर्क पड़ना है। मेन चीज है कि आप उसको 2-3 बार बना के देखें, है ना। देखिए यार भैया, ऐसे समझो कि यार अपने पास ए बी सी ट्रायंगल है, लेकिन ये नहीं कह रखा कि कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, ए ऑब्ट्यूस है, बी ऑब्ट्यूस है या सी ऑब्ट्यूस है। मान लेते हैं ए ऑब्ट्यूस है। अगर एंगल ए ऑब्ट्यूस है तो ये बना दिया भाई मैंने ऑब्ट्यूस एंगल, ये एंगल ए ऑब्ट्यूस हो गया, ये अधिक कोण बना दिया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब कहा था कि कोण ए के बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक, तो भाई अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। कह रहा इसका एंगल बाइसेक्टर सीबी के बढ़े हुए भाग को, तो आप यहां जाके फंस जाएंगे, क्योंकि सीबी का मतलब होता है यहां से इधर, है ना, यहां से इधर। अगर बीसी कहता तो मैं यहां से इधर जाता, लेकिन सीबी का
तो इसका मतलब यहां से इधर। और अगर आपके मन में आ रहा हो जी हम इस कोण का कर रहे हैं, तो भी आप देख रहे हैं कि मिलेगा ही नहीं, हाई नहीं, दूर चला जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है। कैसा एंगल है मेरे भाई? एक्सटर्नल एंगल। क्लियर है? तो फिगर बना बना के जब तक नहीं देखोगे, जब तक सवाल होना ही नहीं है आपसे 2 बार 3 बार। इस बार मैं बी को ले लेता हूं जी, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ध्यान देना जी, ये ए ले लो, इसको सी ले लो, इसको बी ले लेते हैं। इस बार मैंने बी को ऑब्ट्यूस ले लिया। सवाल में कह रहा है कि भैया एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल तो इधर भी बना और इधर भी बना, तो इसका बाइसेक्टर करेंगे तो सीबी के बढ़े हुए भाग को, सीबी के बढ़े हुए भाग को, तो ये एक्सटर्नल एंगल है बेटा। कहता है इसका अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, ये आपने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो कह रहा है जी ये सीबी के बढ़े हुए भाग को, यानी इसको कहां पे मिल रहा है? एम पे मिल रहा है। ये फिगर बन रही है। ऐसे ही कह रहा है एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल के एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ना। तो कहता है ये ए बी के बढ़े हुए भाग को, किसको मेरे बच्चों? ए बी के बढ़े हुए भाग को, तो ए से बी को मिलाओगे तो कह रहा है जी एन पे मिलता है। आप एक बार लैंग्वेज को समझो, फिर दोबारा से लैंग्वेज दिखाता हूं जो लिखवाई। आप एक बार पढ़ो, फिर लैंग्वेज भी देख लेने। आइए दोस्तों, पढ़ लिया। अब सवाल ने दिया है कि जी एम ए सी और सी एन तीनों ही साइडें आपस में बराबर है। एम ए सी और सी एन तीनों ही साइडें आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिएगा यहाँ पे क्या कि ये एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है जी, ये बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक है। मैं क्या करता हूं, क्या करूं मैं, बताओ तुम, कि भैया इस कोण को अल्फा मान लेता हूं। कुछ तो मानना ही था, इसको अल्फा मान लेता हूं। ठीक है जी, अगर ये एंगल अल्फा है तो चूंकि सवाल ने ऐसा बोला है, सवाल ने ऐसा बोला है समझने के लिए कि ये दोनों ही साइडें बराबर है। देखिए सवाल ने ऐसा बोला है, क्या बोला है कि एम ए और ए सी बराबर है, यानी एम ए और ए सी दोनों ही साइडें बराबर है। अगर मेरे बच्चों ये दोनों ही साइडें बराबर, अगर ये दोनों ही साइडें बराबर, अगर ये दोनों ही साइडें बराबर हैं, तो ये कोण अल्फा है, तो ये कोण भी क्या होगा जी? अल्फा। किसी भैया को कोई दिक्कत है? ये कोण क्या हो जाएगा जी? अल्फा। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। अब बेटा ये बताओ, ये अल्फा, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा? ये वाला कोण कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये वाला कोण आ जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि ये बाह्य कोण आ गया। और बाह्य कोण भाई इस वाली ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल ही तो बना, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हुआ। अब बेटा ये जितना होगा उतना ये होगा। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को वापसी मिला दूं, यहां इसको मैं वापसी मिला दूं, तो ये 2 अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा जी? 2 अल्फा होगा। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब आ गया ये। अब बेटा एक बात बताओ, यहां क्या इस कोण को मैं थीटा मान ले रहा हूं, तो सवाल में कह रहा है कि जी ए सी और सी एन ये दोनों साइडें भी बराबर है। देखिए लिखा है ना कि ए सी और सी एन दोनों ही साइडें बराबर। अगर ए सी और सी एन ये दोनों ही भुजाएं बराबर हैं, ए सी और सी एन दोनों ही साइडें बराबर है, तो ये कोण अगर मेरे बच्चों थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा भैया? थीटा। क्यों?
क्योंकि दो साइडें इक्वल हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी मेरे बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज दैट क्वाइट ओके? ओके। ये थीटा तो ये थीटा। अब बेटा ये बताओ, ये थीटा तो ये वाला कोण क्या होगा? तो आप कहोगे जी 2 थीटा होगा। क्या होगा मेरे भाई? 2 थीटा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल बना। और ये चूंकि एंगल बाइसेक्टर था तो ये 2 थीटा, तो ये कोण कितना हुआ जी? 2 थीटा। इसको मिला रहे थे, ये था अल्फा, तो ये पूरा कोण कितना बना जी? तो आप कहोगे 2 और 2 4 थीटा जमा अल्फा, तो 4 थीटा जमा अल्फा, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होनी। यहां बात करें तो ये पूरा कोण कितना बना जी? तो आप कहोगे 2 अल्फा और 2 अल्फा 4 अल्फा जमा थीटा, ये भी 180 होना। 4 अल्फा जमा थीटा, ये भी 180 होना। तो बेटा अगर ये भी 180 जोड़ था, ये भी 180 जोड़ था, तो दोनों चीजें बराबर कर देंगे। इधर लाओगे तो 3 थीटा बराबर आया 3 अल्फा, 3 से 3 काटेंगे तो आपको समझ आ गया कि भैया थीटा और अल्फा आपस में बराबर है। थीटा और अल्फा मेरे बच्चों आपस में बराबर है। क्लियर है? थीटा और अल्फा आपस में बराबर है, पक्की बात है, हाँ है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर थीटा और अल्फा बराबर है तो इस पूरे कोणों का योग 180, थीटा की जगह अल्फा मान लो, तो 2 और 2 अल्फा 4 अल्फा और 1 अल्फा ये 5 अल्फा, तो ये पूरा 180 हो गया। तो 5 अल्फा बराबर 180 है, तो बेटा मेरे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 36 डिग्री। और थीटा अल्फा दोनों बराबर निकाला था हमने, तो थीटा अल्फा दोनों 36 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप ये बताओ, ये वाला कि यार ये वाला कोण है 36 डिग्री, अल्फा की वैल्यू भी 36 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल बनी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बताइए कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 36 36 72, 180 में से 72 गया, तो ये कोण कितना आया? 108 डिग्री। यही आपसे पूछा हुआ था, ठीक है जी, यही कोण आपसे पूछा हुआ था। चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास में।